गौमूत्र का आप सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम। नहीं ये दे लीजिए, बिल्कुल सेवन मत कीजिएगा, बीमारी होती है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से बोलते चले जाता हूँ, मेरे पास एक और समाचार पहुंचा है कि गाय को मां बोलने वाले और कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय का गोबर खाता है और गाय का पेशाब यानी कि मूत्र पीता है, दूध को बहाते हैं और मूत्र को पीते हैं। ऐसे तो मूर्ख लोग आज भारत देश में देखने के लिए ऐसे नमूने नजर आ रहे हैं और कोई उनके ऊपर नजर नहीं डाल रहा और न ही कोई उसको सबक सिखाता, ना ही कोई उसे मार्गदर्शन दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे गाय के गोबर खाने वाले, गाय को मां बोलने वाले, गाय के पेशाब पीने वाले, गाय के दूध को शिवलिंग के ऊपर बहाया जाता है और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब को एक गिलास दूध पिलाते तो क्या तुम्हारा घाटा हो जाता? हेलो, क्या तुम्हारा घाटा हो जाता है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर आप और मुझे माँ बाप के रूप में ये बैल और गाय अगर देता तो उसके जैसे तुम पैदा नहीं होते क्या? उसके जैसे तुम पैदा होते। लेकिन ये मूर्ख लोग ऐसे हो चुके हैं जो भगवा कपड़े पहनकर अपने खुद के धर्म का नाम बदनाम करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम वीडियो बताएंगे, उसके बाद में हम बहुत कुछ आपको समझाना चाहेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। केरल का नाम सुने हो? हाँ, वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात जो है? ये गलत है, ये गलत। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कहने से नहीं, जो धर्म में आता है। कहाँ, कौन सी धर्म की किताब पढ़े हो? कितना पढ़े लिखे हो? हिंदू धर्म के। कितना पढ़े लिखे हो? मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, BSc कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे तो गाय बस आप मेरी चुप रहो। हमार बाप हैं कि हमार बाप हैं? ये नहीं, आप इधर करिए। हमारा बाप सांड नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप कहने का है। मतलब अरे गाय हमारी माता है। गाय एक जानवर है, दूध देती है। पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है। वहाँ बीजेपी की सरकार है जी, तो पता है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। माँ बाप का संबंध गाय से कैसे यार? यही तो समझा रहा हूँ। गाय में, सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में, मेरा मन होगा तो। कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं तो आज तक गाय नहीं छोड़ा। मेरे पास भी कितना तो तुम्हारे घर पर सब बुरी गाय बनवा दे? बनवा दीजिए, हैं? बनवा दीजिए। खिलाओगे? जितना आवश्यकता रहेगा, जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं खिलाऊंगा। ये एक बात बताओ, जब आदमी गाय दूध नहीं देगी तो गाय का क्या करेगा? अरे खिलाए उसको। अच्छा, मतलब बुरी गाय लोग पाले? हाँ अवश्य। तो योगी जी कितना गाय पालते हैं? अरे बहुत गाय दिए थे, खर्चा दे रहे हैं। योगी जी दिखावा ज्यादा करते हैं। सामने कैमरा जब तक जाएगा नहीं तब तक गाय के पास लाएंगे नहीं योगी जी। हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। ये एक घर में एक गौ माता रखो, डॉक्टर का जाने की जरूरत नहीं है। देसी गौ माता। तो आप कितना गौमूत्र का आप सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम। कितना? एक पैक लेते हैं हम। 20 ml सुबह शाम? हाँ जी। कौन कौन बीमारी, मेन बीमारी दूर होता है? सारी ये होती है। हाँ, तो आपने देखा, वीडियो लंबा वीडियो था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपके सामने नजरअंदाज करने के लिए थोड़ा आपको दिखना चाहिए करके दिखाया हूँ। देखो, गाय को ये लोग माँ बोल रहे हैं, तो इनका बाप कौन है? बैल हो गया। तो इतने बेवकूफ इंसान हो चुके हैं, इनको धार्मिक किताबें पढ़ना नहीं आता है और धार्मिक बातें समझना भी नहीं आ रहा है। तो हमने अपने बाप के बारे में बताना शुरू किया, यानी कि सारी सृष्टि का मालिक उसको कहा जाता है परमेश्वर। उसी परमेश्वर ने आप और मुझे निर्माण किया और उसी परमेश्वर की बातें हम बता रहे हैं कि आप और मुझे परमेश्वर ने इंसान के रूप में बनाया है। इंसान बनाया है तो इंसान के बच्चे इंसान के जैसे होते हैं और जानवर के गाय जैसे होते हैं।
समझ में आता है कि नहीं आता? और ये लोग बोलते गाय का मांस खाते, ये खाते, वो खाते, हम नहीं खाते। और तुम खाओ या ना खाओ, उससे क्या मतलब हमारा, है ना? खाने वाले खाएंगे, नहीं खाने वाले नहीं खाएंगे, उससे क्या तुम्हारा लेना देना? अरे खाने के पीछे क्यों जा रहे यार? भाई जो आपको चाहिए उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ो, बाकी बातें पीछे छोड़ो। जो चाहिए आपको बातें, उस बात को लेकर आगे की ओर जनता को सिखाओ। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या पहचान छोड़कर जाओगे तुम लोग मेरे यार? आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा इज्जत छोड़ के जाओ, एक अच्छा नमूना छोड़ के जाओ, एक अच्छा क्या बोलना चाहिए कि एक प्रूफ छोड़ के जाओ। लेकिन क्या है, तुम कन्वर्ट होते चले जा रहे यार। अरे तुम कन्वर्ट होते चले जा रहे, परिवर्तन होते चले जा रहे, इंसानों में से जानवर में जा रहे हैं। जानवरों को माँ बाप बोल रहे हैं, माँ बाप इंसानों को बोल सकते हैं। जो आपको और मुझे जन्म दिया है उसे माँ बाप बोल सकते हैं, लेकिन ये इंसान लोग कन्वर्ट हो रहे हैं जानवरों में। बोलते हैं कि हमारी माता तो गाय, फिर इनका बाप कौन हो गया? बैल, है ना? ये कन्वर्ट, ये कन्वर्ट तो ये कर रहे हैं पागल लोग, है ना? कन्वर्ट तो ये हो रहे हैं, ये परिवर्तन तो ये हो रहे हैं। हम तो जीवन परिवर्तन करते हैं, है ना? क्या बोलना चाहिए कि अनुभव परिवर्तन करते हैं और मन परिवर्तन करते हैं। उनको सही मार्गदर्शन में ले जाते हैं भटके हुए लोगों को। जो प्रभु यीशु मसीह से भटके हैं, जो परमेश्वर से भटक चुके हैं, उनको भटके हुए को राह दिखाते हैं। कौन है राह? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है, राह यीशु है, रास्ता यीशु है ना? माता पिता को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, हालांकि गाय और बैल नहीं है। कोई तो चूहे को क्या मान रहा है, कोई तो बकरे को कोई मान रहा है, कोई तो मुर्गी बिल्ली को कोई मान रहा है। ये कन्वर्ट हो चुके हैं, ये बदल चुके हैं। इनके मन के अंदर काला शैतान घुस गया है। जो काली करतूतें इनके मन के अंदर चल रही है। जो गाय को माँ बोलते हैं, माता बोलते हैं, फिर बैल को क्या बोलेंगे? उन्हीं से पूछ लो क्या बोलेंगे? मूर्ख लोग, है ना? इतने मूर्ख हो चुके कि परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर को याद करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए, बल्कि ये खुद को भी याद नहीं कर रहे हैं कि ये खुद कौन से ईश्वर में गिने जाते हैं, कौन से ईश्वर में पाए जाते हैं, है ना? हेलो, है ना? ध्यान से सुनो मेरे यारो। आइए एक वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। लूका उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन। यानी कि तुम्हारे कमरे यानी कि बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। तुम्हारी कमर, तुम्हारी जो कमरें हैं वो बंधी रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होना चाहिए। आपका वजन उठाने वाला एक अंग मजबूत होना चाहिए। आपका मन, आपकी मजबूती, आपकी ख्यालतें मजबूत होना चाहिए। वो बंधी रहे, एक मजबूत रहे। और क्या बोलना चाहिए कि तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारी सच्चाई दिखती रहे, तुम्हारी ईमानदारी दिखती रहे, तुम्हारी सच्चाई प्रकट होती चली जाए। अंधकार में नहीं, बंधन में नहीं, बल्कि आप खुलासा में चलते चले जाए। परमेश्वर आपको खुलासा में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको जिंदगी में जिंदगी बनाना चाहता है। आप क्या सोचते हैं यार? क्या आप बस बंधन में रहोगे? झूठ के बंधन में। तुम्हारी कमरे बंधी रहे कौन से? सच्चाई में, ईमानदारी में, है ना? प्रकाश में, अंधकार में नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईमानदारी बहुत 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 कठिनाई से बोलना पड़ता है लोगों को। क्या करें? लोगों को कठिनाई तो नहीं अच्छा लगता है। लोगों को अगर हम सच्चाई बता दें तो उन्हें सहन नहीं होता, भागेंगे। झूठ चाहिए उनको, झूठ का सहारा लेकर जिंदगी जी रहे हैं। मरोगे एक दिन, कोई बचा नहीं पाएगा तुमको।
सहारा प्रभु को बनाओ। धर्म धर्म कोई भी हो, कौन कहां जाता है हमें क्या मतलब, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह जीवन देता है। आओ सब लोग, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लो सब लोग। और इतना बताना चाहता हूं, संविधान में लिखा कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म में जा सकता है। आप लोग छूटे हैं, खुले हैं, जाओ प्रभु यीशु मसीह में जाओ, ईसाइयों में जाओ, चाहे जहां जाओ, अपनी मर्जी से कोई भी धर्म में जाओ। कोई डराता धमकाता उसे सीधा बोल दो संविधान के हिसाब से चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना, डराना और धमकाना किसी और को, मसीह लोगों को डराना धमकाना बंद कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब आ चुका हूं आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से। चल दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।